अधिकारी दबाव बनाते हैं, मुकदमे लगाने का, डराने का काम करते हैं, तो हम इनके मुकदमों से इनसे हम डरेंगे नहीं। ये अपने दिमाग को ठीक कर ले, और इधर दिमाग भी ठीक कर रहा काम हम करेंगे। जीडीए वाले नॉर्मल आदमी घर तोड़ने का काम कर रहे हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। अरे ये घर किसी माफिया का थोड़ी था, एक मजदूर का घर था, उसने अपनी गहने बेचे, चीज बेची। इनको शर्म आनी चाहिए अधिकारी को। नमस्कार, मैं कोमल सिंह और आप देख रहे हैं आर न्यूज नेटवर्क। गाजियाबाद के साहिबाबाद क्षेत्र में जीडीए की टीम राजेंद्र नगर सेक्टर 3 में अवैध निर्माण पर कार्रवाई करने पहुंची, तो कार्रवाई के दौरान बीजेपी पार्षद यशपाल पहलवान अपने समर्थकों के साथ मौके पर पहुंचे और उन्होंने जीडीए की कार्रवाई का जमकर विरोध किया। पार्षद का कहना है कि जिस बिल्डिंग को तोड़ा जा रहा था उसमें उस समय लिफ्ट में कुछ लोग फंसे हुए थे। उन्होंने अधिकारियों से लिफ्ट की बिजली चालू करने की अपील की ताकि लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके, लेकिन आरोप है कि जीडीए के अधिकारियों ने न सिर्फ उनकी बात अनसुनी की बल्कि उनके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया और जाति सूचक टिप्पणी भी की। बीजेपी पार्षद ने कहा, जीडीए वाले गरीब लोगों के घर तोड़ती है, इन्हें शर्म आनी चाहिए। गरीब लोगों के घर तोड़ने वाले लोग अधिकारी नहीं, राक्षस है। पार्षद ने इस संबंध में थाना शालीमार गार्डन में एक लिखित शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें जीडीए अधिकारी राजेश शर्मा और त्रिभुराज के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। सुनिए बीजेपी पार्षद यशपाल पहलवान का क्या कहना है। जीडीए टीम द्वारा यहाँ पे दुरुस्ती किया जा रहा था, तो पूरी घटना क्या थी? घटना कुछ नहीं थी। वहां पे जीडीए के कुछ अधिकारी पूरे राजेंद्र नगर में घूम रहे थे, ऐसा दबंगता का माहौल बनाते कई बिल्डिंगों पे गए। उस बिल्डिंग में हमारा कोई जानकार था, जिन्होंने लाइट बंद करके जो बिल्डिंग में तोड़ फोड़ शुरू करी, वो लिफ्ट में फंस गए। उन्होंने मुझे बुलाया तो मैं वहां मौके पहुंचा तो जीडीए के अधिकारी तोड़ फोड़ मैंने कहा कि थोड़ी देर के लिए लिफ्ट चालू करा दो और उसमें कुछ आदमी फंस रहे हैं, कोई दिक्कत ना जाए। तो वो अधिकारी उन्होंने मेरी कोई बात सुनी और बल्कि मुझसे गर्मा गर्मी शुरू कर दी। तो मैंने उनसे कहा कि एक तरफ देश के प्रधानमंत्री लोगों को घर दे रहे हैं, लोन दे रहे हैं, आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, आज उत्तर प्रदेश में रामराज है, आज उनकी वजह से देश में पूरे में एक खुशी का माहौल है। अब दीपावली का त्योहार है, दीपावली पे इतने बड़े बड़े गरीबों के लिए, लोगों के लिए लोन की व्यवस्था, GST में छूट, इतनी सारी सुविधा सरकार दे रही है। तो मैंने कहा आप क्यों राक्षस बन के घूम रहे हो? 2 साल पुरानी बिल्डिंग में काम शुरू हो रहा है, क्या आपको पता नहीं था? या आप छुट्टी पे थे, या आप यहाँ पे नहीं थे, या आपके कोई अधिकारी यहाँ पे नहीं थे? मैंने उनसे इस तरह की बातें करी तो उन लोगों में कोई खौफ नहीं था। उन्होंने मुझे कई शब्द, जाति सूचक शब्द बोले कि आप लोगों में भी क्या राजनीति में इतने बढ़ चढ़ कर लोग आएंगे? क्या शब्द बोले? उन्होंने बोले, जाति सूचक शब्द बोले। मैं सोशल मीडिया के सामने, हमारा भी सम्मान है, तो मैं ये कहूंगा कि ऐसे अधिकारियों को, भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि 2 साल से लोग सब यहीं पे थे और 2 साल में एक बिल्डिंग तैयार होती है। धीरे धीरे कई दफे लेबर नहीं होती, कई चीजों की कमियों की वजह से, गर्मी बहुत थी घर की बार, तो बिल्डिंग में काम चलते चलते अभी तक बिल्डिंग अपोजिशन पे, बिल्डिंग में लोग फ्लैट में शिफ्ट हो रहे थे। जिस फ्लैट में शिफ्ट हो रहे थे उनको पता लगा, उन्होंने वही फ्लैट तोड़ दिया और लोग बीमारी के कारण, उनको हार्ट की प्रॉब्लम है, वो बहुत परेशान हो चुके। तो मैं सरकार से, माननीय प्रधानमंत्री से, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री से, इनसे अनुरोध करूंगा कि ऐसे अधिकारी जो यहाँ कारोबारी लोगों को और जो फ्लैट में लोन लेके और ये अपना गहना बेच के बहुत सारी चीजों को लेकर जो घर में शिफ्ट करना चाह रहे थे, उनकी खुशियों को छीनने का काम जीडीए कर रही है। अधिकारी दबाव बनाते हैं, मुकदमे लगाने का, डराने का काम करते हैं, तो हम इनके मुकदमों से इनसे हम डरेंगे नहीं। ये अपने दिमाग को ठीक कर ले, और इधर दिमाग भी ठीक कर रहा काम हम करेंगे। जय श्री राम। क्या आपने पहले अधिकारियों से बात करने की कोशिश की? हाँ, मैंने जाके पहले अधिकारियों से बात करी, अधिकारियों की तानाशाही थी। उन्होंने मुझे और ये और कहा कि आप लोगों में भी इतने मजबूत तरीके से बात रखने वाले हो गए, तुम्हें किसने हक दे दिया, ये पार्षदी तो हो तुम? मैंने कहा पार्षदी मुझे अंदर नहीं दिया, लाखों लोगों की सहमति से चुनाव जीतो, 2 बार मैं पार्षद हूँ। तो मैंने उनको ये भी समझाया। जीडीए अधिकारियों का कहना ये है कि वह बिल्डिंग अवैध निर्माण से जीडीए मानचित्र 3 यहाँ पे पास है और एक पार्किंग है, लेकिन वह 5 की 6 मंजिल मेरे ख्याल से बना है पार्किंग लगाने के बाद। नहीं, वो 3 मंजिल ही है और उसमें जो है पार्किंग अलाउड है उसमें, और वो भी सब जीडीए की देख रेख में बना है। पहले रुकवा देते हैं, काम में बाधा डाली और बिल्डरों के संग मिलके ये ऐसे। देखिए, ये तो बिल्डरों का विषय है, मुझे उससे तहरीर से मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा बिल्डरों से कोई ऐसा कोई खास वो नहीं है। मेरे तो वहां पे कुछ फ्लैट में, जिनका फ्लैट शिफ्ट हो रहा था, वो लिफ्ट में फंस गए थे, बिजली उन्होंने काट दी थी,
क्योंकि बिल्डिंग में तोड़ फोड़ हो रही थी, बिल्डिंग की लाइट कटी हुई थी, तो इस वजह से मैं वहां पर गया था। वहीं विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने आप पे आरोप लगाए, आपके बिल्डर द्वारा और आपके जो समर्थक थे उन्होंने गाली गलौज की गई। नहीं, उन्होंने बिल्डरों को जैसे एक डूबते को तिनके का सहारा मिल जाता है, इस तरह की एक कहावत है। जो वहां पे बिल्डर थे जिनकी बिल्डिंग टूट रही थी, वहां पे बहुत सारे 50 बिल्डर खड़े थे। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि जो कंप्लेंट है, जीडीए वाले कह रहे थे कंप्लेंट है बिल्डिंग। हमने कहा कंप्लेंट का नाम बताओ, घर जाएंगे उसके। तो बिल्डर ये कह रहा था उसके बच्चे या उसको ऐसे कोस रहा था, वो बिल्डर परेशान होकर आत्महत्या करने की आगार पर आ गए लोग बिल्डर। किसी का ब्याज का पैसा लग रहा है, किसी का कैसा पैसा लग रहा है। तो वो बिल्डर किसी अधिकारी को गाली नहीं दे रहा था, वो ये कह रहा था जो कंप्लेंटर है उसके बच्चे मर जाए, ऐसा कुछ करके वो बोल रहा था। वो किसी को व्यक्तिगत नहीं कह रहा था, वो परेशान हो गया, अपने पर दुख सबके अधिकारियों के सामने रख रहा था। और मैं ये भी कहूंगा, जो कंप्लेंटर है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कंप्लेंटर भी अधिकारियों के हैं, अधिकारी मिले हुए कंप्लेंटर से कंप्लेंट करवाते हैं और फिर जाकर उन पर बिल्डरों पर दबाव बनाते हैं। ये अलग विषय है, मेरा विषय ये नहीं है। मेरा विषय तो था जो फ्लैट में रहने वाले लोग हैं वे सुख शांति से रहना चाहिए, क्योंकि दीपावली का त्योहार है, उधर प्रधानमंत्री जी बड़े बड़े उपहार दे रहे हैं जनता को। और बिल्डर जैसे अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी का घर तोड़ने में माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसे लोगों को उत्तर प्रदेश का हटाने का काम किया। ये जीडीए वाले नॉर्मल आदमी घर तोड़ने का काम कर रहे हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। अरे ये घर किसी माफिया का थोड़ी था, एक मजदूर का घर था, उसने अपनी गहने बेचे, चीज बेची। इनको शर्म आनी चाहिए अधिकारी को। और क्या इन पर मुख्यमंत्री जी के आदेश है किसी घर तोड़ने के? और जब ये बिल्डिंग बन रही थी कि अधिकारी यही नहीं थे, प्रॉपर नक्शा पास करके इनके साथ थे। वहाँ पे जो बिल्डर थे वो सीधा सीधा वीडियो वायरल हो गई, वो आरोप लगाते थे जब हमारे जेई और जो जीडीए अधिकारी थे संबंधित, वो पैसे लेके जाते हैं। तो इसमें क्या कहना आपका? पैसे लेके जाते हैं, जैसा भी आपने कहा 1.5 साल से बन रही बिल्डिंग। हाँ, तो वो बिल्डर भी ये कह रहे जब 1.5 साल से हमारे पैसे ले थे, और पैसों की डिमांड कर रहे थे, ऐसा क्या है? हो सकता है। देखो मैं तो वहां पे गया तो वहां पे लड़ाई हो सकता है, उनकी कोई बात हुई हो, मेरी नॉलेज में बिल्डर से जुड़ी मेरी कोई बात नहीं है। तो ऐसे निर्माण यहाँ पे और भी हो रहे हैं, चालू है ना, देख ले। ऐसे निर्माण और भी है? निर्माण, अवैध निर्माण कुछ नहीं है, ये तो सिर्फ ये तो मनगढ़ंत बातें। अब अधिकारियों को लग रहा कि कहीं ना कहीं फंसने का उनका गलत काम में वे करवा रहे हैं, तो कोई गलत निर्माण नहीं हो रहा। गलत निर्माण हो तो उनको होने नहीं देना चाहिए शुरुआत में। नोटिस दिया है, हम वो सब उनकी काम करने के सब पार्षद वहां से मिलके हमारे काम में वादा डालते, हमारे गाली गलौज करी है, इसलिए हम नहीं, कोई रिकॉर्डिंग है, लाइव है मेरी सारी, किसी को कोई गाली गलौज नहीं करें। वहीं आपके खिलाफ विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने मुकदमा दर्ज कराया है, उसके बाद आपने भी थाना, हाँ मैंने शिकायत की, मैं मुकदमा दर्ज कराऊंगा उनके खिलाफ, अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा, क्योंकि ऐसे ये अधिकारी नहीं है, ये राक्षस है, ये राक्षस है। गाजियाबाद की जनता लूटना है ये प्रॉपर ये दबाव तो बना रहे पूरे इंदिरापुरम से लेके ये सब जगह। मैं तो सुनता हूँ, रोज अखबार पढ़ता हूँ कि आज यहाँ पहुंच गया, आज यहाँ पहुंच गया, आज यहाँ। अगर हम इनको किसी सही चीज के लिए कंप्लेंट करेंगे, ये उस आम जनता की नहीं सुनेंगे। इनको पता लग गया किसी बिल्डर की कंप्लेंट है, किसी और की कंप्लेंट है, उस पर 1 मिनट से पहले वहां पहुंचे, सारे काम छोड़। इसका पैसा लग रहा, वो आदमी डरता है किसी जगह बताते हुए। अब हमें पता लगा हमारी उस बिल्डिंग में कोई जानकार, तो उसने बुलाया, तो हमने उस बिल्डर की मदद कर दी मौके पर जाके। जब ये किसी के पास तक पहुंचेगी खबर, तो नेता खड़े होंगे और अधिकारियों का इलाज पहले भी किया और अब फिर करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इलाज किया, पहले कितनी गुंडा राज था। ये सपा और बसपा मानसिकता के लोग हैं, क्योंकि उन सरकारों में ऐसे दबाव बना के और व्यापारियों से पैसे हटने का काम करती थी सरकार। ये तो नहीं जैसे अभी आपने कहा बसपा सपा, क्या ये सपा या बसपा के अधिकारी मानसिकता को है? और 2027 चुनाव आ रहे हैं, जनता के रोष कर रहे हैं, नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, और जो इनसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अधिकारियों को ही उससे पहले ठीक कर दिया जाएगा। हम किस लिए बैठे हैं यहाँ गाजियाबाद में? हमारे बड़े अधिकारी, हमारे बड़े नेता है यहाँ पे, हम मुख्यमंत्री तक जाएंगे। स्टेप ये है, अगर ऐसे अधिकारी आएंगे और हमें अगर सूचना मिली या हमारे किसी जानकार का कोई फ्लैट में रहने वाला उस जगह होगा, तो हम उसके साथ खड़े होंगे और इनके लिए ऊपर तक लेके जाएंगे। 3 साल से ज्यादा हो गए उसको यहाँ पे। हाँ, 3 साल से ज्यादा भी हो गए, और उसकी प्रमोशन रहेगा भी। यहीं पे प्रमोशन होने के बाद कहीं दूर जाना चाहिए, मगर वो इतने मजबूत हो गए पैसे में, इनकी संपत्ति की जांच होनी चाहिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से और प्रशासन के बड़े अधिकारियों से कहूंगा, जो रामराज है उत्तर प्रदेश में, उसमें काम कर रहे हैं, ऐसे अधिकारियों से निवेदन करूंगा कि ऐसे इनकी जांच होनी चाहिए, और जांच होकर इनकी संपत्ति की जांच हो, और मैं कराऊंगा इनकी जांच, क्योंकि मैं कोर्ट तक जाऊंगा और इनके विरुद्ध मुद्दा उठाऊंगा मैं पूरा। तो पार्षद जी, आपके हिसाब से वो बिल्डिंग वैध है या अवैध है? बिल्डिंग से तो देखो
वैधी है वो तो, जो बनी बिक चुकी वो तो बिल्डिंग तो बिक चुकी है। ये तो पर्सनली दिवाली की अपने घर में खुशियां मनाने के लिए लोग ऐसे अधिकारी कर रहे हैं। नहीं तो आपके बिल्डिंग पास- कोई वैध नहीं होती, बिल्डिंग सब नक्शे के अकॉर्डिंग होती है। तो आपके साथ तो बिल्डिंग से मेरा पर्सनल वो नहीं है, मैं तो जो जनता वहां पे रह रही है उनके साथ खड़ा हूँ। वो जनता हमारी वोटर है, सपोर्टर है, हम उनके लिए रात दिन खड़े होंगे। अधिकारियों का कहना है ये वो वैध है, तो पार्षद वहाँ पे ये ऐसी बिल्डिंग वो तो देखो अधिकारियों को लगा कि गलत आदमी के एक मैं मजबूत हूँ। आज तक हम किसी अधिकारी के खिलाफ नहीं गए, पहली बार हम किसी अधिकारी के खिलाफ खड़े हुए। और जो भ्रष्टाचारी अधिकारी है, चाहे वो किसी विभाग का है, हम उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे, पक्का उठाएंगे। अधिकारी कह रहे हैं कि बिल्डर से पैसा लेते हैं पार्षद और जमीन के खिलाफ अरे नेता के लिए ये तो छोटा सा, ये तो नेता के लिए तो कोई भी है कुछ भी कह दे, लोग ऐसा सोच लेंगे कि हाँ वो 3 मंजिल से प्लस है, पास है, वो नक्शे के अकॉर्डिंग बिल्कुल सब ठीक है। जीडीए का नक्शे गलत है, वो सब उन्हीं की मनगढ़ंत बातें। हालांकि जीडीए की ओर से इस मामले में अलग ही दावा किया गया है। जीडीए एई रुद्रेश शुक्ला ने बताया है कि कार्रवाई के दौरान पार्षद यशपाल ने अधिकारियों को धमकाया और काम में बाधा डाली। इसी को आधार बनाकर जीडीए की ओर से शालीमार गार्डन थाने में पार्षद के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। यही रुद्रेश शुक्ला ने यह भी कहा है कि सुरक्षा कारणों के चलते कार्रवाई को फिलहाल रोक दिया गया है, लेकिन जल्द ही दोबारा की जाएगी। सुनिए जीडीए एई रुद्रेश शुक्ला को। विकास प्राधिकरण की जोन 7 में कार्रवाई करने टीम गई थी। वहां पर कुछ नेता गणों ने और कुछ बिल्डरों ने हंगामा किया था और विकास प्राधिकरण के खिलाफ गाली गलौज की थी और वीसी साहब के खिलाफ भी। उसमें विकास प्राधिकरण ने क्या कार्रवाई की है? देखिए, अभी प्रवर्तन जोन 7 में प्रवर्तन जोन 7 की टीम जो है वहाँ पर मौके पर किसी एक पर्टिकुलर स्थान पर डिमोलिशन के लिए गया था, जिसका डिमोलिशन आदेश भी पास था और उसकी उनके द्वारा जो अवैध निर्माण किए गए थे उसको हटाने हमारी पूरी प्राधिकरण की टीम साथ में संबंधित थाने की पुलिस बल के साथ में वो लोग गए हुए थे। लेकिन वहाँ पर जो भी मतलब हमारे उसमें संज्ञान में आया था कि कुछ लोग वहाँ पर जो आसपास के ही लोग थे उस एरिया को इकट्ठा करके कुछ लोगों के द्वारा वहाँ पर अवैध भाषा का प्रयोग किया गया, या फिर आप कह सकते हैं कि कार्रवाई पे मतलब जो सरकारी काम थी उसमें बाधा डाला गया। तो इसके खिलाफ इन लोगों ने एक तहरीर भी दी है। तहरीर दे करके उस पर एफआईआर भी दर्ज हो गई है और संबंधित थाने में, वहाँ शालीमार गार्डन का थाना है, वहाँ पर उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई है। क्या विकास प्राधिकरण दोबारा उस पर कार्रवाई करेगा या फिर जिस तरीके से वहां से टीम को लौटना पड़ा, ये भी एक बिल्डरों का एक विकास प्राधिकरण को चैलेंज है, तो क्या लगता है भविष्य में कार्रवाई होगी? देखिए, प्राधिकरण हमेशा कार्रवाई जो भी है, अगर किसी समय किसी कारणवश कार्रवाई नहीं हो पाती है उस पर कानूनी जो प्रक्रिया है उसको अपनाते हुए भविष्य में फिर से कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए संबंधित पुलिस थाने से फोर्स लेते हुए कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। देखना होगा कि जांच के बाद क्या निष्कर्ष सामने आते हैं और इस विवाद का क्या समाधान निकलता है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी ही और बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आर न्यूज नेटवर्क।